हेलो क्लास 6 चिल्ड्रन। तो बच्चों सिक्स्थ की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, उसके हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, लेट्स रिकॉल। देखो इसमें हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है, कंप्लीट द सेंटेंस। पहला क्वेश्चन क्या है? हंटर गैदरर्स चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज। भाई हंटर गैदरर्स जो हैं वो गुफाओं में क्यों रहते थे? दे फाउंड प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन्स, विंड्स एंड सनलाइट। क्योंकि गुफाओं में रहने से ना वो बच जाते थे बारिश से, हवाओं से और सनलाइट से। ठीक है, तो इस वजह से वो वहाँ रहते थे। दूसरा क्वेश्चन देखो, ग्रासलैंड्स डेवलप्ड अराउंड ब्लैंक एगो। मतलब ग्रासलैंड आज से कितना टाइम पहले डेवलप हुए? 12,000 ईयर्स एगो, 12,000 साल पहले। पढ़ा था ना हमने एक्सप्लेनेशन में भी, 12,000 साल पहले ग्रासलैंड डेवलप हुए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। वाई डू पीपल who grow crops have to stay in the same place for a long time? भाई जो लोग फसलें उगाते हैं उन्हें लंबे टाइम पे एक जगह क्यों रहना पड़ता है? देखो सबसे पहला पॉइंट है, when they plant a seed it takes time to grow। जब भी कोई पौधा लगाते हैं ना वो लंबा टाइम लेता है उगने में। ठीक, दूसरे पॉइंट में इसको एक्सप्लेन किया है। देखो डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ सीड यूज्ड इट टेक्स डेज, वीक्स, मंथ्स, और अगर पेड़ लगाएंगे तो ईयर्स, कई साल भी ले लेता है। ठीक, तो पौधा उगने में ना कई दिन से लेके और कई वीक तक, कई मंथ तक ले लेता है। पेड़ लगाएंगे तो साल तक ले लेता है। इट मीन्स दे हैड टू स्टे इन वन प्लेस टू टेक केयर ऑफ प्लांट। तो अपने पौधों की देखभाल करनी है, एक जगह रुकना पड़ेगा। ठीक, इन तीनों इमेजेस में देखो, पहले में फसल सबसे छोटी है, फिर थोड़ी बड़ी हो गई और फिर पक गई, है ना। तो इसलिए रुकना पड़ेगा पकने तक और हार्वेस्टिंग करने तक। ठीक, थर्ड पॉइंट देखो, ग्रोइंग क्रॉप्स रिक्वायर सम नेसेसरी एक्टिविटीज़ सच एज। भाई फसलें उगाएंगे तो कुछ ज़रूरी एक्टिविटीज़ हमें करनी पड़ेंगी। वाटरिंग है, पौधों में पानी देना है, वीडिंग है, कुछ अननेसेसरली प्लांट्स को वहाँ से निकालना है। ठीक है, ड्राइविंग अवे एनिमल्स, जानवरों को, बर्ड्स को भगाना है जो फसलों को नुकसान करते हैं। और जब तक ग्रेन राइपन्ड नहीं हो जाता ना, पक नहीं जाता, तब तक रुकेंगे और वहाँ हार्वेस्टिंग करेंगे, हार्वेस्टिंग के लिए। तो इसलिए ये सारे काम अगर करने हैं तो भैया रुक के, ठहर के और फिर काम करना पड़ेगा। तो इसलिए एक स्टेबल लाइफ जीनी पड़ेगी, एक जगह टिक कर रहना पड़ेगा। ठीक, तो ये तीन कारण हैं कि हाँ जो फार्मर्स थे वो एक जगह रहते थे, उन्हें स्टे करना पड़ता था। ठीक, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। वाई डू आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मैनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वर हंटर्स? मतलब मेहरगढ़ में पहले वाले जो लोग थे वो हंटर्स थे। ठीक है, बिगिनिंग में, शुरू में। और दैट हर्डिंग बिकेम मोर इम्पोर्टेंट लेटर, और बाद में हर्डिंग इम्पोर्टेंट हो गई। देखो बच्चों, जब मिट्टी की लेयर्स होती हैं बहुत सारी, और जैसे जैसे जब किसी टाइम में अलग अलग लोग वहाँ रहे होते हैं तो मिट्टी की उन अलग अलग लेयर्स में उनके रिमेन्स बचे रह जाते हैं। ठीक, तो जो शुरुआती लेयर्स थी ना, शुरुआती जो लेवल्स थे, उनमें आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है? उनको बोन्स मिली हैं डियर, हिरणों जैसे जानवरों की, जंगली जानवरों की। इससे पता चलता है कि वो जानवरों को मार के लाए थे, हंटिंग करते थे। ठीक, पहला पॉइंट देखो, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द बोन्स ऑफ मैनी एनिमल्स सच एज डियर इन द अर्लियर लेवल्स। ठीक है, हिरण जैसे जानवरों की, जबकि ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनकी हंट करते थे वो लोग, इनको मारते थे और लेकर आते थे। तो अर्लियर, पहले वो लोग क्या थे? वो थे हंटर्स। ठीक है, हंटर गैदरर्स। दूसरा पॉइंट देखो, लेटर ऑन हर्डिंग बिकेम इम्पोर्टेंट, है ना। और कुछ समय बाद हर्डिंग इम्पोर्टेंट बन गई तो वो लोग सेटल्ड लाइफ जीने लग गए और जो है जानवर पालने लगे, खेती करने लगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है? वहाँ बोन्स मिली हैं। किन जानवरों की? शिप एंड गोट, ये पालतू जानवर हैं। ठीक है, भेड़ और बकरियाँ। लेटर यानी कि बाद की लेवल में, मिट्टी की जो बाद और ऊपर की परतें हैं ना, वहाँ मिले हैं ये चीज़ें। तो इस तरह की बोन मिली हैं। इन हड्डियों से आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाज़ा लगाया है कि पहले वहाँ हंटर गैदरर रहते थे मेरगढ़ में, और बाद में कौन रहने लगे? हर्डर्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, वाई डिड हंटर गैदरर ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? एक क्वेश्चन तो इसमें ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है, इन व्हाट वे दीज सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द रीजन्स फॉर विच वी ट्रैवल टुडे? भाई आज हम ट्रैवल क्यों करते हैं और उसमें क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है? तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। देखो, हंटर गैदरर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल क्यों करते थे? पहला रीज़न क्या है? दे वुड हैव ईटन अप ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्स। भाई अगर वो एक जगह रुकेंगे तो सारे वहाँ के रिसोर्सेज को ख़त्म कर देंगे, खा पी जाएंगे, तो उन्हें मूवमेंट करनी पड़ेगी।
ठीक है। नंबर 2 देखो, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इफ़ दे नीड टू हंट देम दे नीड टू फॉलो देम। जानवर जो है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, अगर उनको उनकी हंटिंग करनी है तो उनको उनकी मूवमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, मूवमेंट करनी पड़ेगी। थर्ड रीज़न देखो, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। सबको पता है अलग अलग सीज़न में अलग अलग जगह के पेड़ जो है अलग अलग फ्रूट उनके लगते हैं। सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन, तो सीजन टू सीजन अलग अलग एरिया में उन्हें जाना पड़ता था इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूट्स एज ए फूड, ठीक है, खाने के लिए। फोर्थ रीज़न देखो, दे नीड वाटर टू सर्वाइव, है ना, पानी की सबको ज़रूरत होती है, उनको भी थी। मैनी रिवर्स एंड लेक्स वर सीजनल, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो सीजनल सोर्स ऑफ वाटर के पास रहते थे। कुछ ऐसी झीलें, कुछ ऐसी नदियाँ जहाँ पे सीजनल थे वो चीज़ें, यानी कि बारिश के मौसम में तो पानी है, लेकिन ड्राई सीज़न में, जब गर्मी है, जब ड्राई सीज़न है, तब पानी वहाँ पे नहीं है, तो पानी की तलाश में फिर उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो ये 4 कारण किसके हैं, हंटर गैदरर्स की मूवमेंट के, ठीक है। अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। तो देखो हम क्यों ट्रैवल करते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, स्कूल जाते हैं भाई, है ना, वी ट्रैवल टू गो टू स्कूल, सम पीपल गो टू जॉब्स, कुछ लोग अपनी जॉब, अपनी नौकरियों पे जाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं, ठीक। वी विजिट टू गेट हेल्थ फैसिलिटीज़, हम हेल्थ फैसिलिटी, जो हमारे शहरों में जब अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं होती तो हम बड़े शहरों में जाते हैं, ठीक, इसलिए जाते हैं। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ लेने के लिए हम जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। टूरिज़्म, घूमने फिरने जाते हैं, और गो टू आवर रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के पास जाते हैं। ये हमारी मूवमेंट के कारण है, जो कि हंटर गैदरर से काफ़ी अलग है, ठीक। ये चीज़ें हुई, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट 3 वेज इन विच हंटर गैदरर्स यूज्ड फायर, भाई वो फायर का इस्तेमाल कैसे करते थे, चलो देखते हैं। एज ए सोर्स ऑफ लाइट, लाइट जलाते थे ताकि रोशनी हो जाए, कुछ दिख जाए। टू कुक मीट, जो है, जो मीट वो हंटिंग करके लाते थे उस मीट को पका के खाने लग गए थे। और टू स्केयर अवे एनिमल्स, और जो खतरनाक जानवर होते थे उनको डराकर भगाने के लिए। तो इन 3 तरीक़ों से वो आग को यूज़ करते थे। उसके बाद देखो, वुड यू यूज़ फायर फॉर एनी ऑफ दीज पर्पजेज टुडे, क्या आप फायर का इनमें से किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। देखो हम फायर का कैसे यूज़ करते हैं, देखो टू कीप आवर सेल्फ वार्म, खुद को गर्म रखने के लिए, है ना, सर्दियों में हम हाथ सेकते हैं। दूसरा, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, खाना पकाने के लिए। और इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़, आजकल हम लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं, ताकि लोग इंडस्ट्रीज़ में कई तरह की चीज़ें बनाते हैं, कुछ बनाने के लिए फायर का यूज़ होता है। आखिरी क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट 3 वेज इन विच द लाइफ ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हंटर गैदरर्स। कौन से 3 तरीके हैं जिससे हंटर गैदरर की लाइफ और जो है फार्मर्स और हर्डर्स की लाइफ अलग अलग थी, तो उनकी लाइफ में हमें डिफरेंस देखना है। देखो पहला पॉइंट, फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड स्टे इन वन लोकेशन। फार्मर हर्डर तो एक जगह टिक के रहते थे, भाई वो खेती करते थे ना, उन्हें रुकना पड़ेगा। जबकि हंटर गैदरर्स मूव्ड प्लेस टू प्लेस टू हंट एनिमल्स, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। इनकी मूवमेंट के 4 कारण हमने पढ़े ना अभी। तो एक की लाइफ स्टेबल है और एक मूवमेंट करते रहते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड स्टे इन हट्स और हाउसेस। फार्मर्स और हर्डर्स हैं वो थोड़े डेवलप्ड हो चुके हैं, उन्होंने घर बना रखे हैं, झोपड़ियाँ बना रखी हैं, उनमें रहते हैं। जबकि हंटर गैदरर्स वुड स्टे इन केव्स, वो गुफाओं में रहते हैं, रॉक शेल्टर में रहते हैं, ठीक, मतलब रहते थे, ठीक है। हम पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, कितना पुराना, फ्रॉम 2 मिलियन, जब हंटर गैदरर्स थे 2 मिलियन ईयर्स बैक, और अराउंड 7 to 8,000 ईयर्स बैक, जब वो फार्मर बन चुके थे, हर्डर बन चुके थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो बच्चों, फॉर फार्मर्स एंड हर्डर्स द फूड सोर्स वॉज क्रॉप, तो वो फसलें उगाते थे और जानवर पालते थे, शीप एंड गोट जैसे, वहाँ से वो अपना फूड लेते थे। जबकि हंटर गैदरर्स क्या करते थे, वो हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे, उनका सोर्स ऑफ फूड क्या था, वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, उनको मारते थे और खाते थे। तो ये हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं बच्चों। देखो अब आप कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन को समझिए, आंसर को समझिए, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में भी अपना आंसर जो है फ्रेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज़ नो इशू एट ऑल, ठीक है, इससे ठीक रहेगा, ठीक है। एक तरीका ये भी है, एज इट इज़ आप इन्हीं सेंटेंसेस को लिखें, समझें और याद करें, वो भी ठीक है, दिक्कत किसी तरीके में नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए, ठीक, कि हंटर गैदरर्स कैसे रहते थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था, फिर वो फार्मर्स कैसे बन गए, ठीक है, तब उनका लाइफस्टाइल क्या था।
ये आपका चैप्टर है, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।